बहुत से फ्रॉड होते थे गैस। तो उन फ्रॉड से बचने के लिए या फिर उस उन फ्रॉड से सबको बचाने के लिए, आप सबको हम सबको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, दैट इज कॉल्ड रेरा। ठीक, जिसमें कोई भी बिल्डर अपना कहीं से भी मनमानी करेगा तो आप उसको पकड़ सकते हो। ठीक है, अब लोग सर ऐसा क्यों किया, मतलब गवर्नमेंट ने क्यों किया, बिल्डर को परेशान क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा एक इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आने का चांस रहता है गवर्नमेंट को भी और आपको भी, मतलब कि एज अ बिल्डर आपको। ठीक है, अब लोग सर गवर्नमेंट को ऐसा क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को लगभग 10% योर प्रोजेक्ट, ठीक है, आपने अगर 1 करोड़ रुपए का क्या बोलते हैं अ, लिया हुआ है कोई घर, 10 लाख रुपए का लगभग स्टैंप लगेगा मोटा मोटा। आप सोचो कि डायरेक्ट 10 लाख का फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को, 10%। ठीक है, और उसके अलावा उनकी एक फीस होती है, वो अलग से रहता है। ठीक है, कुल मिला के इस इंडस्ट्री में, मीन्स रजिस्ट्री में बहुत ज़्यादा उनको इनकम होती है, प्लस इसी बहाने आपका पैसा निकल के बाहर आ जाता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए, कभी भी किसी भी कंट्री को चलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको एक तरफ से पैसा दिया जाए और दूसरे तरफ से पैसा आपसे निकाल लिया जाए। जनरली हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग से क्या होता है, हम लोग के घर में 20,000, 50,000, 30,000 ही आएगा सैलरी। मान लो मोटा मोटा 30,000 रुपये आया, जनरली चांसेस यही रहते हैं कि 25 से 27,000 तक तो हम लोग खर्च कर देते हैं। इसीलिए हम लोगों से देश कभी भी पीछे नहीं रहता, हम लोग का तो बस दिया और ले लिया। फिर जो बड़े बड़े लोग हैं उनका पैसा कैसे निकले, प्रॉब्लम वहां पर होती है, महंगाई वहीं से बढ़ती है। तो बड़े बड़े लोग जो जिनके पास महीने का 100 करोड़ रुपए आ रहा है, अब वो कहाँ खर्च करेंगे 100 करोड़? स्वाभाविक सी बात है, न तो वो 100 करोड़ खर्च ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, उस 100 करोड़ को रखेंगे अपने पास। जब पैसे को आप रखने लगेंगे अपने पास, तो वहीं से क्या होती है, महंगाई बढ़ने लगती है गैस। ठीक है, आया एक तरफ से खर्च हो जाए तो महंगाई। तो गवर्नमेंट का दिमाग में हमेशा ये रहता है, अगर हमने थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखा तो ये जो बंदा महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, ये अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देगा रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट के माध्यम से चला जाएगा बिल्डर के पास, और बिल्डर खरीदेगा मटेरियल, और मटेरियल खरीद के उधर से फिर से वापस पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो पैसा लेने का गवर्नमेंट का यही तरीका होता है। तो इसमें कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े आदमी जिनके पास महीने का 1 करोड़ रुपए आ रहा है, वो इन उनको अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? फिर वो रखे रहेंगे पैसा, जाओ। और जब रखे रहेंगे तो वहीं से महंगाई और बढ़ने लगी। और भी बहुत से रीजन है। बेसिकली एक ट्रस्ट देना था पब्लिक को कि आप रियल एस्टेट में बेझिझक अप्लाई करिए, मतलब कि पैसे लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके लिए ही ये रूल्स है, दैट इज कॉल्ड रेरा का रूल्स। आइए समझते हैं क्या है, और इंटरव्यूअर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है एज ए सिविल इंजीनियर, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, 30 मिनट जस्ट फोकस कर लीजिएगा कि रेरा के रूल्स के बारे में, जो सर, सो दैट कि हम लोग सब कुछ पढ़ सकें। मैं आप लोग के प्रोजेक्ट्स देख रहा था, और अच्छी बात है कर लिया आप लोगों ने, कुछ लोगों ने भी नहीं किया शायद, तो आप लोग भी कर लीजिए। क्योंकि गाइस अभी क्लास स्टार्ट है, तो अभी आप करेंगे तो आराम से कवर अप हो जाएगा, बाद में इकट्ठा होने में दिक्कत करता है। चलिए, होप सो आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा गाइस। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अबाउट रेरा। रेरा मींस रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। आगे लिखा हुआ है 2016, मतलब ये 2016 से ये एक्ट जो है स्टार्ट हुआ है, लागू नहीं हुआ, लागू बाद में हुआ। ठीक है, 2016 से ये एक्ट जो है ये स्टार्ट हुआ, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट।
याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। अब वो लोग सर ये रेरा है क्या, कोई पूछा तो क्या बताएंगे, तो कैन से कि रेरा इज अ सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। क्या है गाइस, सेफ गार्ड है, सेफ गार्ड मतलब सुरक्षा कवच, इंटरेस्ट ऑफ होम बायर जो लोग घर लेने के लिए इच्छुक हैं, प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटीज, लोग ट्रांसपेरेंट रहें और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर क्रेडिट दिया जाए जिससे कि वो और अच्छा काम करते जाएं इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। कल मैं देख रहा था गाइस, एक टिकट कर रहा था बस का, तो उसमें फिलहाल तो दिवाली टाइम पे आप सबको पता है बड़ा ज्यादा बस का रेंट रहता है, किराया, बट उसमें ऊपर के जो जिनके रेटिंग्स अच्छे थे उन्हीं को लोग कर रहे थे, मैं भी उन्हीं को किया। जिनके रेटिंग्स खराब थे उनको कोई भी पिक नहीं कर रहा था। तो अब क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटीज, अब ट्रांसपेरेंट दिख रहा था कि भाई साहब साहब कि इनको 1 स्टार मिला है, 1.5 स्टार मिला है, मतलब ये रास्ते में कहीं रोक देते होंगे, टाइम से नहीं पहुंचाते होंगे, क्रेडिबिलिटीज। ठीक है, और जो उनकी क्रेडिट है उसको देख के ये भरोसा नहीं हुआ कि ये सही आदमी है, इसलिए उस पर नहीं किया गया। तो वही चीज, ये तो एक एग्जाम्पल था, वही चीज बिल्डिंग के साथ होता है। और इस बिल को गैस, मतलब रेरा बिल को राज्यसभा पास द बिल ऑन 10th ऑफ मार्च 2016। कब, 10 मार्च 2016 को इस बिल को राज्यसभा में पास किया गया। सबसे पहले कोई बिल को राज्यसभा में पास किया जाता है, इफ दैट इज पास देन लोकसभा में पास होता है। तो लोकसभा में पास हुआ ये कब, 15 मार्च 2016, याद कर लीजिएगा, अभी आपसे पूछेंगे। 15 मार्च 2016 को लोकसभा में, 10 मार्च 2016 को राज्यसभा में। ठीक है जी। और ऊपर आपने पढ़ ही लिया, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर विद ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। अब वो लोग सर ये एक्ट लागू कब हुआ, तो दिस एक्ट द एक्ट वाज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 1 मई 2017। 1 मई 2017 को सक्सेसफुली जो है ये एक्ट चालू हो गया। की प्रोविजन ऑफ एक्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस एक्ट के अंदर गाइस। 8 कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, ठीक है सॉरी, ऑल कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ग्रेटर देन 500 स्क्वायर मीटर इन एरिया। ठीक है, आप बोलते हैं ना सर मेरा जो घर है वो रेरा के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आपके घर में रेरा के रूल्स की नीड नहीं है। और 8 अपार्टमेंट नीड टू बी रजिस्टर्ड विथ रिस्पेक्टिव स्टेट रेरा बिफोर बीइंग लॉन्च। ठीक है, all commercial and residential project greater than 500 square meter in area or 8 apartment need to be registered with respective states RERA before being launched. Failure to register a project attract penalty of 10% of total project cost और imprisonment up to 3 year, 3 साल तक की सजा भी होने का चांस रहता है गाइस। ठीक है, आप पहले याद रखिए कि किसकी बिल्डिंग में लगाना पड़ेगा रेरा के रूल्स को गाइस, जिसका बिल्डिंग 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर रहेगा, जिसका बिल्डिंग क्या रहेगा गाइस, 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर रहेगा, प्लस या तो 8 अपार्टमेंट रहेंगे, मतलब कि उनके एक एक है 1 BHK, एक है 1 BHK, ऐसे करके 8 यूनिट्स हैं, तो फिर वहां पर रेरा का रूल्स लगेगा। सेकेंड चीज, आपने बोला सर हम रेरा के रूल्स को ना फॉलो करें तब, then failure to register the project attract the penalty of 10% of the total project cost और imprisonment up to 3 years। अगर आपने रेरा के रूल्स से भागने की कोशिश की, मतलब चोरी से बेच रहे हैं, रेरा के रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, फिर आपको 10% की, अगर पकड़े गए आप तो 10% पेनल्टी के तौर पे करना पड़ेगा। और और क्या बोलते हैं, नहीं तो 3 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर दोनों हो सकता है, आप कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ब्रोकर्स एंड एजेंट, जो ब्रोकर्स आप लोग देखते होंगे ना, जो लोग घर और बेचते हैं, ब्रोकर्स एंड एजेंट फैसिलिटीज सेल्स और परचेज ऑफ रियल्टी प्रोजेक्ट also need to register with RERA।
जो ब्रोकर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए रेरा में। अब लोग सर उनके रजिस्ट्रेशन से क्या मतलब है, हम लोग तो घर का रजिस्टर कर रहे थे। देखो क्या होता था, ब्रोकर लोग बेवकूफ बना देते थे लोगों को, पैसे ले लेते थे बुकिंग अमाउंट का, गायब हो जाते थे। ठीक है, अब उनको कौन ही पकड़ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसी गलतियां न करें। उसके लिए क्या किया जाता था गैस, उसके लिए ये रूल निकाला गया कि भैया आपको भी रजिस्टर करना पड़ेगा रेरा के अंदर। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेरा। रेरा के रूल्स क्या है guys? All builders need to submit the approved plan and drawings of their ongoing project, including details of future variations if any to RERA। ध्यान से सुनिएगा। All builders need to submit the approved plan। क्या करना पड़ेगा guys? Approved plan submit करना पड़ेगा, and drawings of their ongoing project, including the details of future variation if any to RERA। आप अभी से बता दीजिए कि आप गेट पर एक फाउंटेन लगाना चाहते हैं, या फिर एक और बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपका बजट नहीं है, तो आप इतनी बिल्डिंग कर रहे हैं, बट दिखा दीजिए कि बिल्डिंग यहाँ पर होने वाला है। अब लोग सर उस समय जब बनेगा तो दिखा देंगे, नहीं, तब आपको रिस्क हो जाएगा। क्या रिस्क होगा, आगे देखते हैं। Additionally, builders also need to furnish the details of revenue collected, utilization of fund, construction timelines, and certified by authorized engineer। ध्यान से समझिएगा guys कि additionally builders also need to furnish the details of revenue collected। जो उसने पैसा मार्केट से लिया, उस पैसे को उसको बताना पड़ेगा रेरा को, मैंने इतने पैसे उठाए, उसको कहाँ खर्च किया, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन में कब आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे। सपोज आपने कहा मैं जनवरी 2025, ठीक है, जनवरी 2025 को मैं आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिट कर दूंगा। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि आप बिल्डर हैं, आपको क्या पता। तो आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछिए, वो साइन करवाइए कि भाई तुम बताओ कि कितना दिन लगेगा, तो हम, क्योंकि उसको पता रहेगा कितना दिन लगेगा, आप तो बिल्डर हो, आपको कैसे आइडिया है इतना। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन करवा के प्रोजेक्ट इंजीनियर एकदम अच्छे से साइन करता है कि हाँ भाई इतने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है, क्या है आइए देखते हैं आगे। Furthermore, RERA also has to ensure publication of information related to each builder's profile based on track record। ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा चीज है ये। Furthermore, RERA also has to ensure the publication of information, जो आपकी information है as a builder, relating to each builder profile based on track record, lightning details, completed project। This is in order to enlighten the home buyers as to take the informed decision। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं किससे घर खरीदूं, क्यों, क्योंकि हर बिल्डर्स का प्रोफाइल रीरा ने आपको दिखा दिया कि इन्होंने इतने प्रोजेक्ट बना चुके हैं, ये फ्रेशर हैं, ये एक्सपीरियंस है इनका, क्या बोलते हैं, रिव्यू है, इतने लोगों ने खरीदा और इन लोगों ने ये कमेंट किया हुआ है इनके बारे में। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आप उधर डिसीजन मत लीजिए, आप दूसरे प्रोजेक्ट को देखिए, दूसरे बिल्डर को देखिए। इस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड से डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है गाइस। जैसे कि आप लोगों ने गुरुकुल में भी एडमिशन लिया होगा, तो डेफिनेटली आप लोगों ने सर्च किया होगा कि सर के पास जाऊं कि और भी बहुत से लोग होंगे उनके पास जाऊं। तो शायद आपने रिव्यू के रूप में आपने यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे, या फिर गूगल पे रिव्यू के कुछ ना कुछ ऐसे वेरिफिकेशन करके जजमेंट लिया होगा कि नहीं ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। ऐसे ही हम सबको भी घर लेते समय खूब चेक करना चाहिए कि किस बिल्डर से हम ले कि फ्रॉड ना हो। तो इसी के बारे में रेरा आपको पहले से इंश्योर कर देता है। चलिए, बहुत अच्छे तीनों रूल्स है गाइस। अब ये तो और भी मजेदार चीज है। जैसे कि पहले क्या होता था गाइस, बिल्डर लोग क्या करते थे, दिखाते थे कि ये घर हम बनाने वाले हैं, आप ऐसे ऐसे करके बुकिंग अमाउंट जमा कर दीजिए, इतने साल बाद आपको ये घर वापस दे देंगे। और होता क्या था कि पैसे तो ले लिए, फिर वो पैसे लेके कुछ तो गायब ही हो जाते थे, कुछ उसको शेयर मार्केट वगैरह में लगा देते थे, 2-4 साल तो ऐसे ही चलता रहता था। 4-5 साल के बाद जब लोग परेशान करने लगते कि आपका काम रुका क्यों है, इतना ही काम क्यों हुआ है, जल्दी दीजिए घर, क्योंकि उसमें कोई टाइमलाइन नहीं था, तो उनकी भी कोई टाइम टेंशन नहीं था। तो वो क्या करते थे वो गाइस, वो एंजॉय करते थे, और फिर 4-5 साल के बाद वो स्टार्ट करते थे बनाना, लगभग 10 साल लग जाता था, 8 साल लग जाता था एक एक प्रोजेक्ट को सबमिट करने में। और इससे
वो जो पब्लिक थी वो पब्लिक परेशान हो जाती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम भागे तो भी तुम्हारा ही नुकसान है, पब्लिक का नुकसान नहीं होने देंगे। इस सेपरेट अकाउंट विल हैव टू बी मेंटेन बाय डेवलपर। ठीक है, आपको एक अपना एक अपने प्रोजेक्ट का अकाउंट खोलना पड़ेगा ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। Minimum 70% of total collected fund for a specific project have to be deposited in the separate account। क्या करना पड़ेगा गाइस, जो भी पैसे आपने कमाए उन पैसे का 70%, उन पैसे का 70% जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको अपने पैसे का 70% जो है एक अकाउंट में रखना पड़ेगा ऑफ अ कलेक्टेड फंड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट टू बी डिपॉजिट इन अ सेपरेट अकाउंट। ठीक है, एक सेपरेट अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। द फंड हैव टू यूज्ड नॉट ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन और लैंड कॉस्ट पर्टेनिंग फॉर द सेम प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के लिए आप खर्च कर सकते हैं उस पैसे को, उस प्रोजेक्ट को बड़ा करना है उसके लिए भी कर सकते हैं, बट दूसरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, द फंड हैव टू बी यूज्ड ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन और लैंड कॉस्ट पर्टेनिंग फॉर द सेम प्रोजेक्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका स्क्रॉ अकाउंट। इसके बाद है गाइस चेंज प्रपोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू बिल्ट अप एरिया। ठीक है, बिल्ट अप एरिया के लिए क्या चेंज गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है, तो डेवलपर हैव टू बी चार्ज बायर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया। ठीक है, डेवलपर कैसे चार्ज करेगा गाइस, हैव टू बी चार्ज बायर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया, कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग ही आपसे चार्ज कर सकता है। पहले क्या करते थे बिल्डर लोग गैस, वो बिल्टअप एरिया के नाम पर बहुत ढेर सारा बिल्टअप एरिया दिखा देते थे और उससे पैसे ले लेते। अभी सिर्फ कारपेट एरिया, आप बोलो सर ये कारपेट एरिया क्या होता है, पहले ये क्लियर हो जाए हमें। तो कारपेट एरिया मतलब होता है गाइस यूजेबल एरिया ऑफ योर बिल्डिंग्स। आप अपने बिल्डिंग में कौन सा एरिया यूज कर रहे हो, जहां जहां आप कारपेट को बिछा सकते हो इमेजिन के लिए, ठीक है, वो सारे जगह को हम बोलते हैं कारपेट एरिया प्लस इनर वॉल्स। यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल। आप लोग सर इनर वॉल क्यों, इनर वॉल इसलिए क्योंकि इनर वॉल को कल को आप तोड़ के पार्टीशन के बिना आप घर रखना चाहे कर सकते हैं। इनर वॉल एक तरीके से पर्दा है, तो पर्दे को तो आप उसमें भी एंगर लगाओगे, बहुत से सजावट के सामान लगाओगे, एक तरीके से यूज ही करोगे उसको। तो इनर वॉल्स प्लस यूजेबल एरिया इक्वल टू कारपेट एरिया। तो ये बिल्टअप एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया होता है गाइस जो आउटर वॉल होती है उसको बोल, आउटर वॉल प्लस कारपेट एरिया इक्वल टू बिल्टअप एरिया। ठीक है, कारपेट वॉल क्या हो गया गाइस, सॉरी कारपेट एरिया क्या हो गया, जहां जहां पर आप यूज कर सके प्लस जो इनर वॉल्स है इसको बोलते हैं कारपेट एरिया। और कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल इक्वल टू बिल्टअप एरिया। तो पहले रूल था कि भाई आप आराम से बिल्टअप एरिया के नाम पे पैसे लो, बट अब नहीं, केवल और केवल कारपेट एरिया के नाम पर आप पैसे ले सकते हो, अनलाइक द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ द चार्जिंग ऑन द बिल्ट अप एरिया। ऑल्सो द एक्ट बार्स एनी डेवलपर फॉर एनी प्रोजेक्ट टू टेक मोर देन 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज एन एडवांस पेमेंट विदाउट एंटरिंग द रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ सेल। 10% तक आप गैस पैसे ले सकते हो, उसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, एक बुकिंग अमाउंट के तौर पे आप उसको रख सकते हो। उस पैसे को उसके ऊपर कर रहे हैं तो नो डाउट आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि इतना पे किया है हमने इनको। ठीक है जी, कुल मिला के याद रखिएगा कि कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग हमें पैसे देने हैं, नो की बिल्टअप एरिया। ठीक, ये रूल्स और मजेदार है। रूल्स रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन एंड एक्सटेंशन प्लान। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना गाइस कि जो आपका फ्यूचर में सोच रहे हैं आप कि मैं इसको ऐसे बनाना चाहता हूँ फ्यूचर में, मतलब एक और अपार्टमेंट बनाना चाहता हूँ, एक फाउंटेन लगाना चाहता हूँ, आप ये अभी से रेरा को बता दो। नहीं बताओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा देख लो। Act restrict the developer or promoter for making any alteration for or any additions to the extension plan of apartment buildings common area without written consent of at least two-third of the alloters or for residential project। अब क्या प्रॉब्लम हो गया, आपने उस समय सबमिट नहीं, उस समय पर अप्रूव नहीं करवाया,
अब 2/3 लोगों से साइन करवाना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ पर ये चीज करना चाहते हैं, आप साइन कर दीजिए कि आपको कोई समस्या नहीं है। अब वो साइन नहीं किए तो तब आप परेशान होंगे, या फिर उनको कुछ पैसे देंगे। कुल मिला के कितने लोगों को पैसे देंगे? 2/3, 2/3 लोगों से साइन करवाना है। तो बहुत अच्छा होता है कि पहले से ही आप क्लियर कर दें कि मुझे बाद में ये करना है, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज 2/3 लोग एग्री किए तभी आप कर पाओगे। रेरा में कंप्लेन कब हो सकती है गाइस? ठीक है, सपोज आप आराम से काम कर रहे हैं, रेरा से कोई लेना देना नहीं, तो देखो, a project should have to be receive all the required approval before being advertised or sold। ठीक है, कभी भी ये गलती ना करें अगर आप बिल्डर हैं कि आपने बिना अप्रूवल के कभी भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट या फिर घर को बेचना ना स्टार्ट करें। पहले रेरा का अप्रूवल आने दीजिए, अप्रूवल आ जाए तभी एडवर्टाइज और उसके साथ साथ सेल करिए। दूसरी चीज, information pertain to the sanction or completion timeline and master plan should be disclosed। आपको रेरा को अपना मास्टर प्लान दिखाना पड़ेगा। मास्टर प्लान क्या होता है गाइस? मास्टर प्लान मतलब वो ड्राइंग जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपने अपने प्रोजेक्ट से दिया हो। सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स रहता है उसके अंदर, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है, उसको बोलते हैं मास्टर प्लान। मास्टर प्लान, उसके अलावा गाइस कंप्लीशन टाइमलाइन, आपको यही बताना पड़ेगा कि कब ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो उसका टाइमलाइन बताइए और सेंशन प्लान भी सबमिट करिए। सेपरेट अकाउंट फॉर ईच प्रोजेक्ट शुड बी मेंटेन विथ 70% फंड एज एडवांस डिपॉजिट। ध्यान से देखिए, सेपरेट स्क्रो अकाउंट फॉर ईच बिल्डर्स, हर बिल्डर का एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, शुड बी मेंटेन विथ 70% ऑफ डिपॉजिट, और वो भी हर प्रोजेक्ट का होना चाहिए। कल को मैं एज ए बिल्डर मैंने 5 प्रोजेक्ट एक साथ चला दिए, उसका पैसा उसमें, उसका पैसा उसमें, उसका पैसा उसमें, तो रेरा तो कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है फ्रॉड भी मैं करने लगूं। तो रेरा कहता है कि ना भाई, आप क्या करिए, पांचों प्रोजेक्ट का अलग अलग अकाउंट खोलिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी दिखती रहे। Each unit should be sold as per the carpet area instead of built up area। हर एक यूनिट मतलब यहाँ पर सिविल इंडस्ट्री में जो 1 BHK 2 BHK बिकता है उसको बोलते हैं गाइस यूनिट। ठीक है, तो उसको आप कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग बेचिए, न कि बिल्ट अप एरिया के अकॉर्डिंग। व्हेन कैन होम बायर्स, मतलब आप टेक एक्शन अगेंस्ट द डेवलपर और बिल्डर, कब आप एक्शन ले सकते हैं डेवलपर और बिल्डर के ऊपर? तो पहले तो आपको बता ही दिया, द बिल्डर्स हैज नॉट रजिस्टर्ड और एडवर्टाइज प्रोजेक्ट विद स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप गए, आपने पूछा आप रेरा में रजिस्टर्ड है, उन्होंने बोला नहीं, नाउ यू आर एलिजिबल कि मैं घर खरीद रहा हूँ और ये भाई साहब रेरा में क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, कैसे इनके ऊपर भरोसा कर लूँ? ठीक है। दूसरी चीज, the builders has presented false information to the regulatory or controls of any provision of act। बिल्डर ने क्या किया, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा किया कि मैं ऐसे ऐसे बनाने वाला हूँ और हकीकत में कुछ और बनाने वाला है, तो भी आप जाके उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, द बिल्डर्स इंस्टेंट ऑफ चार्जिंग ऑन द बिल्ट अप एरिया, मतलब अगर बिल्डर बोला हम तो बिल्ट अप एरिया पे ही सेल करेंगे, तो बोल दो अच्छा ठीक है, रुको हम बात करते हैं। ठीक है। उसके अलावा गाइस, the builders alters the apartment or buildings plan without seeking consent of 2/3 और द टोटल प्रोजेक्ट अलॉटर्स। ठीक है, मतलब 2/3 लोगों से पूछा नहीं, उसने अपने मन से बनाना स्टार्ट कर दिया, जो उसको चेंज करना है करने लगा, तो भी आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्डर्स फेल्स टू डिलीवर द प्रोजेक्ट विद इन द शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम से पर अगर प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर रहा है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो कि भाई देखो बिल्डर लेट कर रहा है, हम तो सोचे थे इस महीने में चले जाएंगे। द अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स फेसेस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट विद इन 5 ईयर ऑफ द डेट ऑफ पोजीशंस, अगर 5 साल के अंदर कुछ भी उस स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम आती है, लीक करने लगता है, या फिर सीलन आने लगता है, या फिर कॉलम्स गड़बड़ हो रहे हैं और आपने बोला बिल्डर को, बिल्डर ने एक्शन नहीं लिया, तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। इतने रूल्स हैं जिनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो गाइस। ठीक है, पहला
कि अगर वो एडवर्टाइज कर रहा है, सेल कर रहा है, रजिस्टर्ड नहीं है तो। दूसरा, गलत इंफॉर्मेशन दे के सेल कर रहा है तो भी। तीसरा, बिल्टअप एरिया पर पैसे मांग रहा है तो भी। दो तिहाई लोगों से नहीं पूछा तो भी। फेल हो रहा है डिलीवर टाइम पर सबमिट करने पे तो भी। और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट 5 साल के अंदर आ जाता है तो भी। इतने कंप्लेन के रीजंस हो सकते हैं। ओके, मान लीजिए कोई बिल्डर लेट कर रहा है, तो रेरा क्या उसके लिए करता है कि कस्टमर को प्रॉब्लम न जाए। तो हाउ विल रेरा टेकल द प्रोजेक्ट डिलेज। तो रेरा कहता है, इफ द होम बायर विशेस टू विथड्रॉ द इन्वेस्टमेंट, द प्रमोटर मस्ट रिटर्न ऑल द फंड कलेक्टेड सो फॉर। अगर आप देख रहे हो कि रेगुलर बेसिस पर मतलब कि सबमिट करने के लिए बोला था रेरा ने कि सॉरी बिल्डर ने कि 2024 के जून महीने में सबमिट कर देंगे और दिस इज अक्टूबर। अब आप जाइए, तो रेरा कहता है कि आप चाहें तो पूरा पैसा आप ले सकते हैं जो अभी आपने इनको जमा किया हुआ है। ऐसा नहीं केवल पैसा, क्योंकि पैसा तो आप 5 साल से दे रहे हैं, along with applicable interest as prescribed under the rules and compensation as arbitrary by executive officer। वहां पर रूल्स लिखा होगा कि भैया ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो 8% 9% का रिटर्न देके हम आपको वापस कर देंगे सारे पैसे को। तो वो रिटर्न पे करना पड़ेगा बिल्डर को ब्याज के साथ। मतलब पैसा तो पैसा मिला, ऊपर से ब्याज भी मिलेगा। इफ द होम बायर विशेस टू स्टे इन्वेस्टेड, लेकिन आपने कहा नहीं सर, सपनों का घर सोच रहा था, इसलिए अभी 2-4 महीने की बात है, मैनेज कर लूंगा। विशेस टू स्टे इन्वेस्टेड, द प्रमोटर मस्ट पे द इंटरेस्ट ऑफ एवरी मंथ ऑफ डिले एज कंपनसेशन। आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, एवरी मंथ आपको बिल्डर एक कंपनसेशन अमाउंट, जनरली 1 महीने का रेंट होता है, कि हर महीने का रेंट उस एरिया का क्या है वो बिल्डर आपको पे कर देता है। नहीं तो फिर 7 to 8% का इंटरेस्ट दे देता है। ठीक है, जनरली यही होता है कि जो वहां पर रेंट चल रहा है नियर बाई में वो रेंट दे देगा आपको, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, फिर बोलेगा आप अपने हिसाब से रहते रहिए, 3-4 महीने में आपको दे देंगे तो फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। द रूल्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द प्रोजेक्ट, रूल्स रिलेटेड पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई, बीम में डिफ्लेक्शन आ गया, कॉलम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो द प्रमोटर विल हैव टू बी रेक्टिफाई एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कॉज बाय द पुअर वर्कमैनशिप, सही से काम नहीं हुआ उसकी वजह से, क्वालिटी की वजह से, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज brought into the notice within the 5 year of date of possession। 5 साल के अंदर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तुरंत नोटिस दीजिए कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है हमारे घर के अंदर। brought into the notice within the 5 year of date of possession, alloters need not pay any additional charge for the rectification or and will have to be carried out within the 30 days of the filing the complaint। आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, 30 दिन के अंदर बिल्डर्स को वो ठीक करके देना पड़ेगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो ठीक ही ना हो तब द फेलोस टू डू so will entitle the alloters to seek the relevant compensation as mentioned in the act। फिर आपको compensation amount पे करना पड़ेगा कि भैया ये ठीक नहीं हो सकता, ये ऐसी गलती हो गई हम लोगों से, तो इसके लिए हम आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं क्योंकि ये कॉलम ऐसे ही रहने वाला है, अब इसके चक्कर में पूरा कॉलम खराब नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। कितना हम लोगों ने परेशान किया उस बिल्डर को, मतलब कहीं से भी उसका फ्रॉड नहीं हो सकता। क्या आपके ऊपर भी कुछ एक्शन होना चाहिए? यस। विल द अलॉटर्स बी पेनलाइज इन केस ऑफ डिले पेमेंट। आपके ऊपर भी एक्शन होगा क्या अगर आप टाइम पर ईएमआई नहीं दे रहे हैं तो? बिल्कुल होगा। इन केस ऑफ डिले इन द पेमेंट फ्रॉम द अलॉटर्स, यानी आप खरीदने वाले लोगों से, द एक्ट इन्फोर्स द सिमिलर स्ट्रिक्ट एक्शन, आपके ऊपर भी सेम एक्शन होगा। The alloters will be liable to pay the similar monthly interest as compensation to the builder if they default making the timely installment। आपको एक compensation amount या बोलिए इंटरेस्ट या फिर बोलिए लेट पेमेंट के रूप में पे करना पड़ेगा उस बिल्डर को। उसके साथ अगर आपने बार बार ऐसे ही गड़बड़ी किया, continue violations post issuance of the notice gives the promoter right to terminate the allotment of the property and refund the
amount collected after deducting the booking and interest amount respectively। अगर आप टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हो और बार बार उस बिल्डर के कहने पर भी, तो बिल्डर्स आपको क्या दे देगा, एक राइट टू टर्मिनेट द लेटर्स, ठीक है। मतलब बोल देगा कि आप अब अपना पैसा जो आपने पे किया है उसमें से हमें बुकिंग अमाउंट और अब तक का हमारा जो इंटरेस्ट बनता है वो दे दीजिए, बाकी आपका जो थोड़ा बहुत बचता है लेके जाइए, हम आपका प्लॉट कैंसिल कर रहे हैं, हम आपका फ्लैट कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने रेरा को इतना परेशान किया तो रेरा भी थोड़ा सा हम लोग को परेशान करे। अब गैस रेरा का जो रूल्स है वो 19 स्टेट्स में लग चुका है और स्टेट में लग रहा है, जल्दी ही सभी स्टेट में लग सकता है। ऑलरेडी पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एंड नगर एंड दमन एंड दीव और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, लक्षद्वीप, तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार, इन जगहों पर ऑलरेडी गैस लग चुका है। ठीक है, कहाँ नहीं लगा है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम एंड तेलंगाना, इन जगहों पे अभी नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी, तो इस चीज को याद रखें कि आने वाले दिनों में लगभग हर जगह लग जाएगा। तो 19 स्टेट में ऑलरेडी रेरा का रूल्स चल रहा है। बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं गाइस। ये तो देख लिया आपने कि 19 स्टेट में कहाँ कहाँ चल रहा है, ब्लू वाले में चल रहा है। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग सही टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेंगे तो हमारा प्लॉट और फ्लैट कैंसिल हो सकता है, और बुकिंग एंड इंटरेस्ट अमाउंट रख लेंगे, वो बाकी पैसे आपको दे देंगे। अगर कोई 5 साल में प्रॉब्लम आती है तो 5 साल में जो प्रॉब्लम आएगी आप कंप्लेन करिए, 30 डेज के अंदर मेंटेन किया जाएगा। मेंटेन नहीं हो पाया तो एक कंपनसेशन अमाउंट आपको बिल्डर पे करेगा। हाउ विल रेरा, और आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। रेरा आपके डीले प्रोजेक्ट को कैसे देखता है? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लाइक रेरा बोलता है कि हम आपको हर महीने इंटरेस्ट पे कर देंगे, आप इन 3-4 महीने के लिए कहीं पर बिल्डिंग या फ्लैट लेके रहते रहिए, जैसे ही आपका बन जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आपको टाइमली इंस्टॉलमेंट मिलता रहेगा, क्या दिक्कत है, आप बाहर लीजिए। और उसके साथ साथ गैस आप कब एक्शन ले सकते हैं इनके ऊपर? जब आप रजिस्टर्ड नहीं है रेरा में, जब आप गलत इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जब आप बिल्टअप एरिया के रूप में चार्ज पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, 2/3 लोगों से बिना पूछे अपने मन से कुछ काम कर रहे हैं, और सही टाइम पर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, और कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आती है सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इन प्रॉब्लम्स पर आप रेरा के खिलाफ, सॉरी इनके खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ रेरा में कंप्लेन कर सकते हो। और आपको अपना खुद का ध्यान क्या देना है एज ए बिल्डर? आप कुछ भी एडवर्टाइज या सोल्ड कर रहे हैं तो पहले आप रजिस्टर्ड रहिए। दूसरी चीज, आप अपना मास्टर प्लान रेरा को बता दीजिए कि भाई एग्जैक्टली हम ये देने वाले हैं। तीसरी चीज, 70% फंड अपना प्रोजेक्ट के नाम पर आप सबमिट कर दीजिए बैंक के अंदर, जब भी जरूरत हो तो चेक लगा के रीजन बता के आप ले सकते हैं। और ईच यूनिट, जो भी यूनिट आप सेल करेंगे वो कारपेट एरिया पर सेल करेंगे, ना कि बिल्डअप पे। कोई भी सेंशन करना है, कोई भी चेंजिंग करनी है तो 2/3 लोगों से बिना पूछे नहीं करना है, ठीक है, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। कारपेट एरिया पे ही बेचना है, समझने गए आप लोग? कारपेट एरिया क्या होता है गाइस? यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स इक्वल टू कारपेट एरिया, ठीक है, और आउटर वॉल प्लस कारपेट एरिया इक्वल टू बिल्टअप एरिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 70% फंड को रखना चाहिए, और उसके साथ उस फंड को खर्च कर सकते हैं उसी प्रोजेक्ट में बड़ा करने में और कुछ मटेरियल खरीदने में। फिर हम लोगों ने पढ़ा वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेरा, कि रेरा काम कैसे करता है। तो रेरा पूरा प्रोजेक्ट आपसे सबमिट करवा लेता है, उसके साथ साथ रेवेन्यू सबमिट करवा लेता है कि कितना आप पा रहे हैं। उसके बाद तीसरी चीज, क्या बोलते हैं, रेरा ऑल्सो हैज टू इंश्योर द पब्लिकेशन, वो एक बिल्डर के खिलाफ एक प्रोफाइल पब्लिश कर देता है, उस प्रोफाइल में रिव्यू भी रहता है जिससे कि कस्टमर को आसानी हो जाए डिसीजन लेने में। उसके साथ साथ गाइस रेरा के रूल किस अपार्टमेंट पर फॉलो होंगे? 8 अपार्टमेंट या फिर 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर प्लॉट रहेगा तभी रेरा के रूल्स अप्रूव होंगे, मतलब लागू होंगे। दूसरी चीज गाइस, फेल्योर टू बी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, अगर आप फेल्योर होते हैं, मतलब कि नहीं पे कर पाते हैं, तो मतलब कि अगर आपने रेरा को बताया नहीं और आप चोरी से कर रहे हैं तो 10% ऑफ टोटल कलेक्टिव फंड आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, या फिर 3 साल तक आपको हवा लेना पड़ सकता है जेल की। ब्रोकर्स और एजेंट जो भी हो उनको भी रेरा में रजिस्टर करना है, तभी आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। रेरा का जो रूल्स है उसका
व्हाट इज रेरा? तो सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, प्रोवाइड द रियल एस्टेट सेक्टर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। राज्यसभा में ये बिल कब पास हुआ गाइस? 10 मार्च 2016। लोकसभा में 15 मार्च 2016। और 1 मई 2017 को क्या हुआ गाइस? इस रूल को फॉलो किया गया। इस रूल का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला गाइस? कमेंट करके बताइएगा प्लीज। कुछ नया सीखने को मिला क्या आपको इस रूल से या फिर आज के इस क्लास से? चैट बॉक्स में डालिएगा, कुछ नया था या फिर आपको पता था या फिर थोड़ा बहुत नया था। जो भी आपका रीजन रहे बताइएगा, क्योंकि गुरुकुल का रूल है कि आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीख के जाना है। ठीक है, और ये रेगुलर बेसिस पर हम लोग करेंगे कि हमें डेली कुछ नया सीखना है। चलिए जी, आइए अब हम लोग देखते हैं आपके मेहनत को। आपका मेहनत क्या है? आपका असाइनमेंट्स। ओके, वेरी गुड। चलिए, ड्राइंग्स आपके खुल रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ड्राइंग्स को देखेंगे। जो भी ड्राइंग में आपको डाउट आया हो वो देखेंगे, प्लस नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है वो भी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हमें क्या मेहनत करके आना है। ठीक है, आज से जो काम का लेवल रहेगा थोड़ा सा ऐसे, इतना नहीं, हल्का सा बढ़ेगा, क्योंकि आज की ड्राइंग में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? लेक्चर 3 को वॉच करना पड़ेगा, और लेक्चर 3 को वॉच करके पेज नंबर 2 सिविल कैट का, पेज नंबर 2 एम कैट का आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेज नंबर 3 सिविल कैट का, पेज नंबर 3 सॉरी 2 सिविल कैट का, पेज नंबर 2 एम कैट का आपको बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या करना है? लेक्चर 3 को वॉच करना है। ठीक है, आपकी ड्राइंग्स खुल रही है। अभी हम लोग देखते हैं, किसी का कुछ नहीं बना होगा तो उसमें आपकी हेल्प भी करेंगे, बट देर आर बिग चांसेस कि आज के प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत खास आता नहीं है किसी को, क्योंकि आज तो आसान था, कल आपको दिक्कत आएगी। डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। जो दिक्कत आएगी आप गलत बस बना के आइएगा। अपने गुरुकुल का रूल है कि हेल्प उनकी की जाए जो गलत बनाने का प्रयास करें। ठीक है, आप गलत भी बनाएंगे तो भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ये गाइस आपका सिविल कैड है, और इसमें से आपको ये पेज नंबर 2 ये है। लेक्चर 3 वॉच करके ही बनाइएगा, नहीं तो फिर टफ हो जाएगा आपके लिए। ये कब बनाना है? और ये चांद बनाना है। ठीक है, एक ड्राइंग ये बनानी है, एक ड्राइंग ये बनानी है। इस ड्राइंग को जितना आपसे बन जाए कोशिश करिए पूरा बन जाए, नहीं बनता पूरा तो जितना बन जाए उतना सेव करके भेजिएगा। सेम इसको भी जितना बन जाए उतना बना के भेजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिविल कैड। और एम कैड में क्या करना है गाइस? एम कैड में भी पेज नंबर 2 पे ही आना है। ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 2, ये 4 ड्राइंग इसकी हैं, और 4 ड्राइंग इसकी, 3 ड्राइंग उसकी है। नहीं, ये भी दो, 2 ड्राइंग ये है और 4 ड्राइंग है, टोटल 6 ड्राइंग्स है। आज यही 6 ड्राइंग्स आपको बनाना है, इससे बहुत क्लैरिटी आएगी। तो आपको क्या करना है? लेक्चर 3 को वॉच करके इसको बनाना है। ठीक है, आइए पहले आपके टास्क को देख लेते हैं, फिर आपको कुछ डाउट रहेगा और रेरा के थोड़े से रूल्स को हम आपसे पूछेंगे भी, देखते हैं किसको किसको याद हुआ है। ठीक है, बट पहले एक बार असाइनमेंट चेक कर लें उसके बाद। ठीक है, एस आर एंड रोहन कुछ पूछना चाह रहे हैं, बस थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार असाइनमेंट चेक कर लें, फिर आपके सारे प्रश्नावली का एक एक करके उत्तर दे दिया जाएगा। चलिए जी, दिनेश जी ने बना लिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट बना लिया है, कोई टेंशन नहीं है। साकिर जी ने भी बना लिया है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेक्चर 3 कहाँ से वॉच करना पड़ेगा? होप सबको क्लियर होगा। यूनिक सिविल ऐप में जाना है, बीआईएम वाले वीडियो कोर्स में जाना है, वहां से लेक्चर नंबर 3 को वॉच करना है। ठीक है जी, ऑटो कैड में जाके। बहुत बढ़िया अजीम जी, अच्छा बनाया आपने। और जिन्होंने नहीं बनाया वो लोग कमेंट करिएगा रीजन क्या उन्हें बनाया गया इस आप लोगों ने। जो भी लोगों ने नहीं बनाया कमेंट करिएगा। चलिए, नयन जी ने बना लिया, वेरी गुड नयन पटेल जी, वेरी गुड। रोहित जी ने बना लिया है, गुड।
ओम जी ने बना लिया है। अमित जी ने बना लिया है। और देखिए गाइस, जैसे अभी यहाँ पर एक लोग से मिस्टेक हुई। मिस्टेक मतलब आपको अपने अपना नाम डालना है यहाँ पर, यूनिक सिविल असाइनमेंट वन नहीं, आपको अपना नाम डालना है। ये किसी का था, मैंने देखा था यहाँ पर, हाईलाइट कर दिया था मैंने। ये किसने किया था जिसका प्रोजेक्ट में नाम नहीं था, स्टार कर दिया था, ये सूरज आपका है। सूरज आप यहाँ पर हैं, आपको अपना नाम हाँ लिख सर, यस सर। अपना नाम लिख के भेजिएगा ड्राइंग को, समझ गए ना, जिसे सबने भेजा हाँ हो। सर। ठीक है, चलेगा। तो गैस उससे पता चलता है कि हम कितना काम कर रहे हैं। जैसे रोहन ने अपना नाम लिख के भेजा हुआ है तो रोहन असाइनमेंट वन, वैसे ही सूरज असाइनमेंट शो करके। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी किया हुआ है इन्होंने, और क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए इनका ये थोड़ा सा मिस्टेक है, और थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए मैं बना के दिखा देता हूँ। ये कुछ आई थिंक 30 का बॉक्स है, जो देख लीजिए 30 या जो भी डिस्टेंस दिया होगा। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। ओके, यहाँ पर 10 10 10 है। 10 10 रेडियस और नहीं होगा, 10 10 10 है। तो आप क्या करिएगा, सर्किल के अंदर जाके 10 10 10 लीजिएगा, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट एंड थर्ड टेंजेंट, ऐसे बनेगी। ठीक, फिर इसको बना लिया। तो रोहन आपको इसको डिलीट कर देना है, इसको सेलेक्ट करके मिरर कमांड लेके इधर बना देना है। किसी का माइक ऑन है, कुछ पूछना है क्या? यस सर, मेरे मेरे को ही पूछना है। हाँ, रोहन समझ गया ना गलती। हाँ हाँ, समझ गया। और यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा मिस्टेक मुझे दिख रहा है, क्योंकि हाँ ये आपने इसमें। 60 लिया हुआ है आपने, ये 80 हाँ। है। ओके। ये 120 है, ये 80 80 80 120 80, ये 80 इ- 80 80 समझ गए, समझ गए। सर इसमें दो प्रॉब्लम आ रहे थे। हाँ इसमें जो मेरा जो साइड का जो 80 है, 120 जो राइट में है, उसका हाँ। डायमेंशन ले रहा था, बट उसमें एक 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 बार 80 दिखा रहा था और एक एक बार 69 दिखा रहा था। इस ये एक गड़बड़ी है। नहीं देखो, इसको ऐसे बनाना चाहिए, जैसे यहाँ से गए 120 इंटर, फिर आगे जाइए आप ऊपर। ठीक है, ऊपर जाने के लिए क्या करना है, 80 टैब, टैब बटन यूज करिए, TAB टैब बटन, कैप्स लॉक के हाँ। ऊपर है। एंगल दे दिया हमने 30 का, ऊपर चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर कितना जाना है, फिर जाना है आपको 80 इंटर, फिर कितना जाना है, फिर आपको 80 ही जाना है, टैप करना है, एंगल दिया है कितने का, 150 का। ठीक है, फिर आपको जाना है 120 इधर, फिर आपको जाना है 80 नीचे। नीचे मतलब अभी ऑलरेडी 180 तो है ही, दिख ही रहा है हाँ हाँ। सामने। नीचे 30 और, तो कितना हो गया, 210, हाँ। 210 इंटर, और फिर उसके बाद 80 फिर से, फिर मिला दिया, हो गया। फिर सर क्या, इसमें बोलिए। इसमें क्या ये ऐसा नहीं कर सकते? ये जो दो साइड का 120 के बगल में जो 80 80 30 डिग्री का एंगल लिए है, हाँ तो इसमें जब मैं लेफ्ट साइड का 30 डिग्री एंगल ले रहा था अलग से, तो हाँ। वो बार बार राइट साइड में जा रहा था। वो एक बार कर्सर, दिखा दी। कर्सर जो होता है उसमें ऐसे नहीं होगा। कर्सर जो होता है ना, उस डायरेक्शन में रखना है जिधर हमको जाना है। कर्सर जब गलत डायरेक्शन में रखेंगे तो मूव होता है ऐसे। ठीक है, जैसे अभी ओके। मैंने बनाया तो सही बन गया, क्योंकि कर्सर हाँ। सही डायरेक्शन में रखा था। फिर इसको सेलेक्ट ओके। करके जे इंटर ज्वाइन, और ज्वाइन करने के बाद सेलेक्ट करिए, ऑफसेट ले लीजिए अंदर की तरफ, कितने का है, 40 का होगा। 40। बस हो गया, बन गया। ओके सर। चलिए नाउ नेक्स्ट गैस दिलसाद जी ने बनाया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड दिलसाद, ठीक है, बस ऑफसेट कर दो, बता ही दिया। एंड ये है नैना का, वेरी गुड नैना, बहुत सुंदर, परफेक्ट। दिस इज अबाउट तौफीक शेख जी ने बनाया, वेरी गुड। अभी इनके साथ कंप्लीट नहीं हुआ, बट ठीक है, इन्होंने बनाया है। पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है। उसके बाद किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। राशिद जी ने बनाया हुआ है। ओके ठीक है,
अजीम ने बना लिया है, वेरी गुड। अजीम का दोबारा खुल गया था। अनिरुद्ध ने बना लिया। अनिरुद्ध, ये गलती थी, मैंने बता दिया कैसे ठीक करना है। बाकी आपके ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, छोटा लग रहा है इसका रेडियस। ये देखिए, ये इसको आपको, इसका रेडियस आप चेक करेंगे, वहाँ रेडियस दिया हुआ है 10 10, रेडियस अप्रॉक्स 10 के आसपास है। ठीक है, ये आपका ये बना गलत बना हुआ है। इसको आप क्या करिए, 30 ऊपर जाके इसको चेक करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा डायमेंशंस, डायमेंशन में आपकी मिस्टेक है। ओके सर। हम्म, ये देखिए यहाँ आएगा, ये ऊपर 30, ये आएगा 30, ऐसे आएगा। इसको ट्रिम कर देना है। फिर यहाँ से आपको, यहाँ से ऐसे आना है। 10 10 रेडियस, पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, 9 या 10 दिया है, जो भी दिया हो क्लिक कर दीजिए। अभी आपका मिस्टेक है, कुछ दिया हुआ रेडियस देख के कर लीजिए, ये अभी मिस्टेक में है। ठीक है, ओके। ओके सर। ओके, नो अनुज जी हैं, अनुज जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। एंड प्रणव जी आ गए हैं, वेरी गुड, प्रणव ने सही बनाया, वेरी गुड। ओमकार जी ने बना लिया है, वेरी नाइस। देखिए आज वाली ड्राइंग में फिर भी डाउट बहुत कम आएगा। नुस्रत जी ने बना लिया, वेरी गुड। सुषमा ने बना लिया है, बहुत बढ़िया। विश्वजीत ने भी बना लिया, गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये देखिए गुरुकुल असाइनमेंट्स करके किसी ने बनाया है। अपना रीनेम जरूर करो, गुरुकुल असाइनमेंट्स मत लिखो। यहाँ पर किसी ने बनाया था, मैंने स्टार किया था, ये मनीष ने बनाया हुआ है। मनीष, आप अगर हैं तो आप अपना नाम डाल के भेजिएगा प्लीज। ओके सर। एंड यश ने बना लिया, वेरी गुड यश। रूपांकर ने भी बना लिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुल मिला के लगभग सभी ने प्रयास कर लिया है गाइस, अपना जो बेस्ट हो सकता है। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग सीखते हैं, कोई ऐसे नहीं कि एक दिन में कोई सीख जाता है। अब आपके जो डाउट्स हैं हैंड रेस कर लीजिए, एक एक करके वो भी फिनिश कर देते हैं। पहले आपको लेक्चर 2 वॉच करना है, और सॉरी लेक्चर 3, और पेज नंबर 2 सिविल कैट, पेज नंबर 2 एम कैट। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए। अब एस आर जी, आप कुछ कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, these lessons where can I find in the app? ओके, Lesson number one, कैन two, यू three. जस्ट ओपन द ऐप नाउ? Yeah, ओके, जस्ट, open. या, जस्ट गो टू स्टोर ऑप्शन। Store option. In bottom you can just see the home, batches, stores. Store option. What are the things you're seeing in bottom? Oh, actually, home, batches, store. Okay, store option. Okay. In the store? Just store, search there. There is a separate BIM codes. BIM codes is there. Yeah. Yes. BM. Two courses are there. BM Gurukul, BM Only BIM, separate. Okay. BIM separate for the video course. Okay. Go there, and there is a Yeah. content option. Content option. Yes. Okay. There is AutoCAD. 21 auto. Yeah, so you Yeah. need to watch the today's lecture 3. That means you not watch the lecture 2, right? So, No, but I did assignment just before the class. But uh, what happened? yeah. This AutoCAD, the technical team they said I should switch off the internet, then do the AutoCAD work. Yes, you can Why? watch, you can watch Because the lecture from mobile phone also. mm, so Okay, after completion of my task to send that, I need to switch on my internet but to send that through email. today I think you need to watch first, because if you are going to create the drawings, you will get the problems Mm, without lecture watching. Okay, yeah, because that's all the what I tools are didn't there. find this. Yeah, so you can watch from there. Okay. Uh, Okay जी। okay, Now Mr. thank Amit, you. okay जी, now Mr. Amit Shah, गृह मंत्री जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, जैसे कि हमने ड्राइंग तो बना लिया था असाइनमेंट में, बट मार्किंग जो होता है वो कैसे करना होता है? मार्किंग इन द सेंस डायमेंशंस।
डायमेंशन की ऐसे, हाँ, थोड़ा वेट करिए, और एंगल की। वो लेक्चर 5 जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद करना है, अभी जरूरत नहीं है। ओके, लेक्चर 5 में हमने पढ़ा, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसका यूज करते जाएंगे। वही मतलब मैंने काफी स्टूडेंट्स का देखा तो मैंने सोचा वो कि इफ हो दे आर सकता है। डूइंग चलो। देयर प्रायोरिटीज को थोड़ा बहुत, कैसे कि ऑटोकैड ऐसा सॉफ्टवेयर है ना कि पहले से कुछ लोग सीखे रहते हैं, कोई बुराई नहीं है, यस सर। तो यस सर। उसके हिसाब से तो कोई जल्दी नहीं है, लेक्चर 5 में बताया है। ठीक है, ओके सर। ओके जी। नाउ श्रीवास्तव जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? शुभंकर श्रीवास्तव, जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा सर जैसे आज फर्स्ट क्लास है सर, मैंने आज से ज्वाइन किया था। तो सर पहले के तो सर मैंने ऑटोकैड के भी सर वीडियो देखे नहीं है। करेक्ट, तो सर मैं अब आज जो है, जो आपने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर सर बताया वो सर मैं आज पूरे देख लूंगा। करेक्ट। तो सर मुझे सर ऑटोकैड सर इंस्टॉल करने में थोड़ी सर प्रॉब्लम आ रही थी। कल सर टेक्निकल सपोर्ट टीम से सर बात करी थी, लेकिन सर उसमें मेरे ख्याल से मेरे में एंटीवायरस पड़ा हुआ है। अच्छा, कौन सा एंटीवायरस है? सर एवास्ट एंटीवायरस। एवास्ट को पहले अनइंस्टॉल कर दो, पूरा लैपटॉप खराब कर देता है। अच्छा सर, तो उसको सर तो पहले। कंट्रोल पैनल में जाओ, एवास्ट प्रोग्राम एंड फीचर्स में, वहां से एवास्ट को अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, जी सर। और अनइंस्टॉल करने के बाद तब इंस्टॉल करो, क्रैक करो। कुछ दिक्कत आती है तो हमें डीएम करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, बट आज के आज करो, क्योंकि ठीक लेट है होगा सर। तो फिर क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा ना। जी जी सर। ठीक है, तो अभी समय है, आराम से हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आज लेक्चर 2 ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट फिर जी भी कर लो, 1-2 घंटे के अंदर सब सॉल्व करके, नहीं होगा तो मुझे डीएम करो, ठीक है? जी सर। ओके, एंड सर, सर गुड। आपने जब सर जो रेरा के सर रूल्स बताए थे, हाँ, मान लीजिए सर मेरा सर खुद का प्लॉट सर 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, तो सर हाँ, मैं उसको, अगर मैं उसका जैसे मैप बनवाऊंगा, हाँ, तो उसमें सर जो मुझे कुछ जैसे कि जो रूल्स होते हैं कुछ छोड़ के सर बनवाना पड़ेगा। यस। अच्छा सर, सर वो उसमें आगे रेरा सर। का रूल्स नहीं लगेगा, उसमें जी। बिल्डिंग बाय लॉ लगेगा। नेक्स्ट क्लास, अभी जो कल की क्लास है, उसमें हम जी लोग सर। वही डिस्कस करने वाले हैं, बिल्डिंग बाय लॉ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। नाउ मिस्टर दिलसाद आलम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मिस्टर दिलसाद आलम, जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये जिसमें ऑफसेट लेना था सिविल कार्ड हाँ, वाले हाँ, ड्राइंग, हाँ, हाँ। सर ये फिर से बता दीजिए सर। ओके, बता देते हैं। सर इसमें ये प्रॉब्लम है सर हाँ, कि सर जब मैं डायमेंशन लेता हूँ ना एंगल के साथ वो मुझसे हो नहीं हाँ, रहा था। ओके। आप इंटर वगैरह कर दे रहे होंगे, देखिए क्या करना है। लाइन कमांड लेना है, यहाँ से जाना है, ऑर्थो ऑन रखना है, 120, इंटर। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जब आगे की लाइन लें तो कर्सर को कहाँ रखेंगे, कर्सर को ऐसे रखें। ठीक है, कर्सर का ध्यान दीजिए, कर्सर में गलती होती है लोगों से, ऐसे रख के अब क्या लेना है, 80। उसके बाद टैब बटन, इंटर नहीं करना, टैब बटन, और 30, अपने आप ऊपर चला जाएगा। अब ऐसे नहीं रखेंगे कर्सर, कर्सर कहाँ रखेंगे, टॉप। ठीक है, अभी भी जी टॉप, सर। अभी भी टॉप, और कर्सर का मुंह इधर नहीं, इधर, मतलब इधर कर्सर नहीं करना है, बस इधर ऐसे का मुंह रखना है उसका। 80, टैब, 150 एंगल दिया है, ये हो गया। फिर 120, फिर अब नीचे आना, पर नीचे कर्सर नहीं रहेगा, कर्सर इधर ही रहेगा, कर्सर का ध्यान देना है। और देखिए ऊपर लिखा है 180, 180 प्लस नीचे 30 आना है, तो 210 हो गया। तो आपको पहले क्या करना है, 80, टैब, 210, और फिर नीचे आना है 80, फिर मिला देना, हो गया। समझ गए? जी सर। ओके। ओ गाइस, मेरा लैपटॉप हैंग कर गया है, रेरा करूज। चलो, ओके। और किसी को कुछ डाउट है गाइस, कुछ पूछना है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? ये बोल रहे हैं कि शाकिर बोल रहे हैं सर वो जो एंगल बता दिया मैंने। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है गाइस? चलिए, आपका प्रश्न खत्म तो मेरा प्रश्न शुरू। ठीक है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर आप देंगे, और आप चैट बॉक्स में देंगे। रेरा का रूल्स जो है वो लोकसभा में किस डेट को, नॉट ईयर, किस डेट को पास हुआ, जिस डेट कमेंट करिएगा प्लीज। रेरा का रूल्स किस डेट को पास हुआ? वेरी गुड, गुड। दिनेश बोल रहे हैं 10 मार्च। ठीक है, कुछ लोग 15 मार्च बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रायोरिटी जो है वो 15 मार्च को दी जाती है। ठीक है, गुड। और क्या बोलते हैं,
ओके, चलिए। अनिरुद्ध अपना माइक ऑन करेंगे प्लीज। अनिरुद्ध चटर्जी, हाँ सर। ये escrow अकाउंट क्या होता है? क्या सर? escrow अकाउंट सर क्या फिर होता से है? escrow अकाउंट क्या होता है? सर जो अकाउंट में मतलब मुझे बिल्डिंग बनाने के एक अमाउंट जमा रखना